हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आप उसी तरीके से, उसी लय में, उतने ही हार्ड वर्क से, उतनी ही मेहनत से सारी चीज़ों को अच्छे से सोल्व करके देख रहे हो। हाँ जी सर, आपको दोस्तों जो चीज़ें प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की जा रही है, उनको मिस मत करो भाई, मैं बोल रहा हूँ। उनको प्रैक्टिस करो, उससे आपको जो क्या बोलते हैं, आपको क्लास ली थी, आपने जो चीज़ें अपने कंसेप्ट सीखा था, वो आपका फिक्स हो जाता है अपने माइंड के अंदर, अगर खुद से उस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। हाँ जी सर, तो पहली क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जो हमारी थी, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 1 थी, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास 2। जो सेकंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की गई थी, उसकी क्लास है। इसके अंदर 10 क्वेश्चंस ओनली थे, तो इनको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपने कर लिया तो वेरी गुड, किसी क्वेश्चन में डाउट था तो प्लीज आइए, और अगर आपने देख लिया, सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, तो भी इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें भाई। 10-15 मिनट की हार्डली वीडियो होगी, आपको देखना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस के अप्रोच है, कैसे आपको कोड सोल्व करना है। कहीं गलती कर रहे थे तो आपको उसको क्या कर लेना है, सुधार लेना है। ठीक है? हाँ जी सर, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, कि इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है। ऑप्शंस पे बाद में जाएंगे, क्योंकि भाई हम डिटेल सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो कंपोजिट नंबर से हम डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर होते क्या है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं सर जिसके तीन या मोर देन थ्री या मोर देन थ्री फैक्टर हो। ऐसा नंबर जिसके मिनिमम कितने फैक्टर हो, थ्री, या तीन से ज्यादा फैक्टर हो। फैक्टर क्या होते हैं भाई? जो उस नंबर को अच्छे तरीके से कंप्लीटली डिवाइड कर दे बिना किसी रिमाइंडर के, तो उनको क्या बोला जाता है? फैक्टर बोला जाता है। तो ऐसा नंबर जिसके तीन या तीन से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उस नंबर को कंपोजिट नंबर बोला जाता है। हाँ जी सर, सबसे अगर छोटे की बात करूं तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरा क्या था दोस्तों, जब हमने क्लास में लिखा था सर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 था। तो यहाँ पर बात करते हैं सर, फोर फोर सबसे छोटा, तो फोर से नीचे तो हमें बात ही नहीं करनी है सर, टू तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर, बात करते हैं सर सेवन पे। सर सेवन के कितने फैक्टर है? सर सेवन का तो एक है, और एक खुद है ये सर, ये तो प्राइम नंबर है। सर नाइन की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, नाइन के मुझे फैक्टर मिल जाएंगे, वन, थ्री और नाइन खुद। सर ऑप्शन सी इज राइट। सी हमारा क्या है, जो नाइन है, ये हमारा क्या है दोस्तों, कंपोजिट नंबर है। बाकी टू, सेवन एंड इलेवन, ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ट्विन प्राइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्विन प्राइम क्या होते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे, फिर पेयर को ढूंढेंगे। ट्विन प्राइम वो भाई, ट्विन प्राइम मतलब दो नंबर्स की बात हो रही होगी। दो नंबर्स जो आपको दिए हैं, दोनों के दोनों क्या होंगे? सबसे पहली बात, प्राइम नंबर होंगे। अगर आप बड़े नंबर में से छोटा, मान लो बड़ा नंबर y है, छोटा x है, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? दो आना चाहिए। या अलग तरीके से बात करो तो एक नंबर ये, एक नंबर, दो प्राइम नंबर चाहिए, इनके बीच में दोस्तों वन कंपोजिट नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन कंपोजिट नंबर अवेलेबल ओनली, ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही अवेलेबल होना चाहिए। तो आप उस पेयर को ट्विन प्राइम बोल सकते हो। सर 17 माइनस 11 तो 4 हो गया, बात खत्म यहीं पे। सर 5 माइनस 3 2, हाँ सर ये हो सकता है। आगे बात करते हैं सर, 13 माइनस 7 क्या होगा सर? तो ये तो नहीं होगा सर, 6 आ गया। 25 तो सर खुद प्राइम नहीं है, तो बात खत्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3,5 एक ऐसा पेयर है जिसका डिफरेंस 2 है, और जिसके अंदर सिर्फ एक कंपोजिट नंबर लाई करता है, जो हमारा क्या है, 4 है। ठीक है सर? हाँ जी सर, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन। अब बात करते थर्ड की, विच आर स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। अब बात करते दोस्तों प्राइम नंबर की। सर प्राइम नंबर क्या होते हैं? सर ऐसे नंबर जिसके ओनली टू फैक्टर हो। क्या हो भाई? ओनली टू फैक्टर्स, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है। जो ये दो फैक्टर हैं सर, ये एक तो होता है वन, और एक होता है नंबर इटसेल्फ। क्या बोला मैंने? एक तो होता है वन, एक नंबर इटसेल्फ। बस यही दो फैक्टर होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता इसका। हाँ जी सर, इवन नंबर, सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है दोस्तों? टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फाइव, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और जो मैंने बोला था, टू एक स्पेशल इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि ये ओनली इवन प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी नंबर हमारा प्राइम इवन प्राइम नंबर नहीं होता। तो सर टू ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसके अलावा कोई भी नंबर जो प्राइम इवन है, वो प्राइम नंबर नहीं है। टू ही एक ऐसा नंबर है जो हमारा क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया कि 15 एंड 28 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर ये होता क्या है, चीज क्या है को प्राइम नंबर। इसको साफ कर देता हूं भाई।
होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार पॉज कर लेना वीडियो को, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सर को प्राइम नंबर डिस्कस कर लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है सर, हमें बता दो प्लीज। को प्राइम होता है सर, दो नंबर्स की बात होगी। सबसे पहले नाम में प्राइम है तो ये मत सोच लेना कि ये प्राइम नंबर होंगे, नहीं दोस्तों, ये प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। बस आपको जो दो नंबर दिए जाएंगे, जैसे 15 मिला और 28 मिला, हाँ जी सर, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, अगर दोनों सबके कॉमन फैक्टर निकालूंगा, इनका अगर कॉमन फैक्टर की मैं बात करूंगा तो सिर्फ ओनली क्या होगा सर, वो ओनली वन होगा। वन क्या होगा, कॉमन फैक्टर, या आंसर में दे सकते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि इस चीज को कॉमन, अगर एक वन ओनली कॉमन फैक्टर है तो मैं बोल सकता हूं कि इसका एचसीएफ क्या है दोस्तों, वन है। इसीलिए बताया था क्योंकि ऑप्शन में देखो ये दिया गया है कि सर उनका एचसीएफ क्या होगा, वन होगा। ये चीजें इसीलिए आपको क्लास के अंदर बताई गई थी। अगर आपने क्लास अच्छे से ली है तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, कोई समस्या कोई दिक्कत आपको उत्पन्न होगी। ठीक है, तो भाई हमने 4 क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से सोल्व कर लिए हैं, इनको नोट करो। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 6 7 8 देखते हैं। चलो 4 हो गए, 6 बचते हैं, 3 3 का पेयर बना के फटाफट कर लेते हैं। मैंने आपको जो एक बात ऑलरेडी बोली थी कि जब मैं क्वेश्चंस को सोल्व करूं, सॉरी अभी टाइप करूं, लिखूंगा यहाँ पर, तो प्लीज प्लीज क्या कर लेना, क्या कर लेना, प्लीज इस वीडियो को स्किप कर लेना थोड़ा सा, ताकि आपको मतलब भाई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, हाँ जी सर, 1 मिनट के अंदर अंदर लिख दूंगा, तो इसको स्किप कर लेना 1 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 5 से जहां हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो वहां से प्लीज आ जाना। ठीक है, मिस मत करना एक भी स्टेप, एक भी चीज को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लेता हूं भाई। क्या कहता है कि विच नंबर इज नॉट प्राइम नंबर, बोल रहा है कि विच नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, विच पेयर इज नॉट को प्राइम, विच, ये अच्छा क्वेश्चन दिया भाई, विच पेयर इज नॉट को प्राइम, ये अच्छा क्वेश्चन दिया है। 3 पेयर इसमें से को प्राइम के होंगे, एक पेयर नहीं होगा, वो देखेंगे कौन सा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग is an odd composite number, an odd composite नंबर। ठीक है, हाँ जी सर, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं भाई, इनको थोड़ा सा पेन मार्कर चेंज करके इनके ऑप्शंस भी लिख लेता हूँ, ताकि अच्छे से चीजें अलग अलग विजिबल होंगी। 17 अच्छे से विजिबल होंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 29 एंड डी क्या हो जाएगा, 33। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सर, 8,15। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, 5,12। ऑप्शन सी क्या होगा भाई सर, 7,14। ऑप्शन डी क्या होगा भाई मेरा, 9,10। देखेंगे, अभी डिस्कस करेंगे सारी चीजें, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ए एंड सी अभी डिस्कस करते हैं क्या क्या दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको सोल्व करते हैं कि विच नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। सर इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस क्लास में भी हमने पढ़ लिया है कि ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो खुद, उस नंबर को प्राइम नंबर बोला जाएगा। ठीक है सर, यहाँ से बोले सर 17 प्राइम नंबर, 23 29 सारे के सारे प्राइम नंबर है। सर 33 की बात करें तो सर ये 11 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। सर ये नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सर, विच पेयर इज नॉट को प्राइम। को प्राइम की आपको कंडीशन पता है कि उस पेयर का एचसीएफ क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 होना चाहिए, यानी कि उन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ये बोल रहा है कि विच पेयर इज नॉट को प्राइम, ऐसा पेयर बताओ जो को प्राइम नहीं है। ठीक है सर, सर सबसे पहले बात करते हैं 8 और 15 की। सर मैं देखने से आइडिया नहीं लगा पा रहा, छोड़ दो। नेक्स्ट सर 5 और 12 की, क्या सर मैं देखने से आइडिया लगा पा रहा हूँ कि ये मेरा को प्राइम होगा या नहीं होगा, है। हाँ सर आइडिया लगा दिया। सर ये क्या है, सर 5 मेरा क्या है दोस्तों, क्या है सर, मेरा 5 वो है प्राइम नंबर है। अगर ये 5 का मल्टीपल होता तो होता, नहीं तो ये को प्राइम हो जाएगा। सर एक पेयर तो मैंने पकड़ लिया जो मेरा क्या है, को प्राइम है। वेरी गुड।
नेक्स्ट पकड़ता हूँ सर 7,14। ओ सॉरी, कोप्राइम नहीं है, यही पूछा था, यही आंसर हो गया मेरा। ये पूछा था कि कोप्राइम नहीं है भाई। अगर देखो 5 मेरा प्राइम नंबर है, हाँ जी सर, 5 के बाद 12 आया सर। 12 अगर 5 का मल्टीपल होता तो ये मैं बोलता कि ये भाई कोप्राइम नंबर नहीं है। अगर 5 का मल्टीपल नहीं है तो ये कोप्राइम हो जाएगा। जैसे इसको देखो सर, 7 मेरा क्या है सर, प्राइम नंबर, और 14 क्या है सर, 7 का क्या है, मल्टीपल है। तो ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कोप्राइम नहीं होगा। क्या बोला था यार, हाँ भाई सही है यार, ये तो है कोप्राइम। इसने पूछा विच इज नॉट कोप्राइम, तो ये पेयर हमारा कोप्राइम नहीं होगा। यहां से मैंने पता लगा लिया सर। कैसे पता लगा लिया हमने, ये गलत बात है यार, ये हमारा कोप्राइम नहीं है, मुझे लग रहा है ये भी नहीं है कोप्राइम। हाँ ये है कोप्राइम, ठीक है ठीक है। देखो ये क्या हो गया, 7 मेरा प्राइम नंबर हो गया, 7 2 जा 14, यहाँ मल्टीपल मेरा को मिल गया उसका। हाँ सर, तो सिर्फ यहाँ पर 1 कॉमन नहीं रहा, 2 7 भी कॉमन आ जाएगा, तो इसलिए ये पेयर मेरा कोप्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 1 कॉमन होगा, यहाँ पर 1 कॉमन होगा, यहाँ पर 1 कॉमन होगा। ये बात पकड़ लिया आपने, क्या बोला, अगर आपका एक नंबर प्राइम नंबर मिल जाए और सेकंड नंबर उसका मल्टीपल हुआ तो वो नंबर कोप्राइम नहीं होगा। अगर सेकंड नंबर उसका मल्टीपल नहीं है तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कोप्राइम हो जाएगा। जैसे बी और सी आपको मिला, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। 7,14 ऐसा पेयर है जो मेरा कोप्राइम नहीं है, बाकी तीनों की तीनों पेयर कोप्राइम है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड कंपोजिट नंबर। ओड कंपोजिट नंबर, सबसे पहले ओड पकड़ेंगे सर। 21 ओड है, 17 ओड है, 25 सर, तीनों की तीनों ओड है सर। 21, हाँ सर, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 7 सर प्राइम नंबर है। 25 सर कंपोजिट नंबर है सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, क्योंकि ए और सी ये दोनों के दोनों क्या है सर, ओड भी है और कंपोजिट नंबर भी है सर। बेहतरीन तरीके से हमने सोल्व किया है। इसमें थोड़ी सी उलझन थी, घबराना नहीं भाई। ऐसे अगर 7 प्राइम नंबर है और नेक्स्ट नंबर जो आपको पेयर दिया उसका मल्टीपल है तो वो को प्राइम नहीं होगा। अगर वो नंबर क्या बोलते हैं, वो हो गया, उसका मल्टीपल नहीं है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। हाँ जी सर। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस आएंगे भाई अभी आपकी स्क्रीन पे। वही बात मैं आपको दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं कि जब तक मैं क्वेश्चंस को लिखूंगा, प्लीज प्लीज प्लीज, सर बोला, सर ने बोला प्लीज प्लीज प्लीज, उस टाइम के अंतर, उस टाइम में आप क्या कर लो भाई, पानी पीना है तो पानी पी लो, नहीं पीना है तो बधाई हो, क्या बोलते हैं आप, उस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज, द डिफरेंस, भाई स्किप कर लेना थोड़ा सा, द डिफरेंस बिटवीन टू ट्विन प्राइम नंबर इज, ऑलवेज, ऑलवेज लगा देते हैं भाई। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि करेक्ट स्टेटमेंट, आपको 4 स्टेटमेंट दी गई, उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, ये बोल रहा है कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट। हाँ जी सर। नेक्स्ट स्टेटमेंट दी इसने, ऑल ओड नंबर्स, ऑल ओड नंबर आर प्राइम। हाँ जी सर। थर्ड स्टेटमेंट इसने दी है भाई, प्राइम नंबर आर ओड, प्राइम नंबर आर ओड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट टू ऑल कंपोजिट, ऑल कंपोजिट, कंपोजिट नंबर आर ओड। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट दिया, आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। विच इज ए प्राइम नंबर, ये दिया गया है, विच इज ए प्राइम नंबर। आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे अभी तुरंत, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना कि कौन सा प्राइम है। ठीक है, तो सर यहाँ पर ए का ऑप्शन दे देता हूँ। इसके 8th क्वेश्चन के ऑप्शन है 1, बी के 2, सी है 3, डी है अपना 5। ये हो गया ए बी सी और डी। इसका ऑप्शन नंबर ए है सर 49, इसका ऑप्शन नंबर बी है सर 51, ऑप्शन नंबर सी है सर, क्या है भाई सी, सर 53, ऑप्शन नंबर डी है सर 55। ये हो गया सर। लास्ट 3 क्वेश्चन है सर हमारी इस वीडियो के, फिर इसको भी भाई हम क्या करेंगे, अपना खत्म करेंगे। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, द डिफरेंस बिटवीन द टू ट्विन प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज, बिल्कुल सही बात है, सबको पता है सर, 2 इज द आंसर। दो ट्विन प्राइम है, जो पेयर है उसके अंदर जो 2 नंबर्स अवेलेबल है उनका डिफरेंस हमेशा कितना होगा सर, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट है सर, 4 स्टेटमेंट आपको दी है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, चारों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बोला कि ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट,
भाई 2 भी तो एक चीज़ है, 2 भी तो क्या चीज़ है, जो मेरा क्या है प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है और ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली क्या है इवन प्राइम नंबर है। तो सर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है सर ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम, ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम, यही अभी एग्जांपल दिया था कि नहीं सॉरी, ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम बोल रहा है सर, इसमें सर और एग्जांपल ले लेते हैं। 9 भी तो ओड नंबर है जो मेरा प्राइम नहीं है। एक्चुअली ये बोल रहा है कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स ओड होते हैं, ये बोल रहा है कि ये नहीं बोला, इसने बोला सारे ओड नंबर्स प्राइम होते हैं। तो 9 मेरा एक ऐसा नंबर है दोस्तों जो ओड है लेकिन प्राइम नहीं है। वो प्राइम नंबर आर ओड एक्सेप्ट टू, ये बिल्कुल सही बात बोली कि प्राइम नंबर्स ओड होते हैं सिर्फ 2 के अलावा। तो भाई थर्ड स्टेटमेंट मेरी क्या है सर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा राइट। फोर्थ बात करते हैं, और कंपोजिट नंबर आर ओड, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 वही क्या होता है इवन होता है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। देखा कितने अच्छे तरीके से, सिर्फ आपने अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उस बेस्ड आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है विच इज ए प्राइम नंबर। सर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना विच इज प्राइम नंबर। सबसे पहले आपको देखना है कि 4 में से कितने को एलिमिनेट कर सकते हो आप। सर 49 7 से डिवाइड होता है, 51 सर है 3 से डिवाइड होता है सर, 53 का आइडिया, 55 सर 11 से, तो ऑप्शन सी बच गया। 53 इज द राइट आंसर, जो किसी से डिवाइड नहीं होता 1 और 53 के अलावा। तो यही क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, प्राइम नंबर हो जाएगा। सर इसी के साथ हमने अपने सेकंड जो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्लास थी वो भी खत्म कर लिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे भाई, इसमें नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपने वीडियो देखी होगी, हमारी क्लास सेकंड देखी होगी जिसके अंदर मैंने ये नंबर्स आपको पढ़ाए थे, तो ये क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से सोल्व कर लिए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अगर जिसने नहीं देखी होगी, जो डायरेक्ट यहाँ आया है, उसको बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी, और आधों को तो यही नहीं पता होगा कि सर ने ये क्वेश्चन सोल्व कहाँ से करवा दिए। तो भाई हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका उस ग्रुप का लिंक जो हमारी इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाता है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर इस टाइप की पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं आफ्टर क्लास, ताकि आप बच्चे प्रैक्टिस कर सको। जो कंसेप्ट हमने वीडियो के अंदर अपनी क्लास के अंदर सीखा है उसको प्रैक्टिस करके फिक्स कर सको, ताकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आए, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो आपको कोई दिक्कत कोई समस्या उत्पन्न ना हो। हाँ जी सर, तो भाई बढ़िया है, अच्छी रही है मेरी क्लास, ऐसे ही पढ़ते रहो, मोटिवेट होते रहो, मोटिवेट करते रहो, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो, और शेयर नहीं किया तो भाई गलत बात है, इसको शेयर करो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट आके जुड़ सके हमसे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद जय भारत।